जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापारिक पवन के बारे में। व्यापारिक पवन होता क्या है, व्यापारिक पवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आज डिटेल से समझेंगे कि व्यापारिक पवन यानी यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यापारिक पवन यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से उपोष्ण विषुवत निम्न दाब की पेटी की ओर चलता है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलता है। अब क्यों उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलता है, इसके बारे में समझते हैं कि यह क्यों उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्यों चलती है। तो समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर। यानी यहाँ पर क्या रहता है, सूर्य के तापमान अत्यधिक रहता है। क्या रहता है, अत्यधिक सूर्य के तापमान रहता है। किस रेखा पर, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगा, यहाँ को जो हवा होगा वो यहाँ की हवा ऊपर उठने लगेगी। क्यों ऊपर उठने लगेगी, तो सूर्य के तापमान के कारण जो विषुवत रेखा पर की हवा होगा वो ऊपर उठेगा। क्या होगा, ऊपर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा वैसे यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, यानी निम्न दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा। निम्न दाब हो जाएगा। तो ये हवा ऊपर उठा तो यहाँ किसी न किसी हवा को तो आना पड़ेगा भरने के लिए। जब यह ऊपर उठा तो यहाँ कौन सा हवा आएगा भरने के लिए, तो ठंडी हवा। यह गर्म होकर ऊपर उठा है तो इधर से कौन हवा आएगा, ठंडा हवा, यानी हाई प्रेशर वाला, उच्च दाब वाला। कौन दाब वाला, उच्च दाब वाला। इसको निम्न दाब वाला को भरने आएगा। पता चल गया। तो यह लो प्रेशर होता है, निम्न दाब यानी लो प्रेशर, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर। इसीलिए उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या चलती है, हवा चलती है। तो ये तो हो गई हाई प्रेशर यानी निम्न दाब उच्च दाब के बारे में कि क्यों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब व्यापारिक पवन के बारे में जान लेते हैं। यह कितना डिग्री पर होता है, कैसे होता है। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आ जाते हैं पहले विषुवत रेखा पर। अभी तुरंत दिखाए थे, विषुवत रेखा पर सूर्य के तापमान के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण हवा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के कारण क्या हो गया, निम्न दाब की पेटी बन गई। निम्न दाब की पेटी बन गई तो उच्च दाब वाला यानी ठंडा हवा क्या करने आया, इसको भरने आया। तो यह विषुवत रेखा यानी अत्यधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ निम्न दाब रहता है यानी लो प्रेशर रहता है। यह दोनों गोलार्ध में होता है। अब गोलार्ध देखिए क्या होता है, ये गोला है और यहाँ क्या है, विषुवत रेखा। तुरंत पता है, विषुवत रेखा है। तो ये गोला है जो क्या है, विषुवत रेखा है। तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। गोला को दो भाग में कर दिए, तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए यही ना विषुवत रेखा है, काला वाला लाइन। तो वह उत्तरी गोलार्ध में है, तो 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 10 डिग्री निचली गोलार्ध। इस बीच क्या होता है, लो प्रेशर रहता है यानी निम्न दाब रहता है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण क्या रहता है, लो प्रेशर। यानी 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। जो किस रेखा पर आता है, विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर आता है, विषुवत रेखा पर। इसको साइड कर देते हैं, हट गया। अब देखिए, अब यहाँ नियम लगेगा फेरल के नियम। ये दिशा को निर्धारण करता है कि यह हवा जो व्यापारिक हवा है किस तरफ चलेगा। तो देख लेते हैं पहला फेरल के नियम। तो फेरल के नियम कहता है इनके अनुसार, यानी किनके अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार
उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध कौन हो गया, ऊपर वाला, अभी तुरंत पता है, यह क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर चलता है, किस ओर चलता है, दाहिनी ओर, तो लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर चलता है, बाएं साइड, तो दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर चलता है, बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड। समझ में आ गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और ये क्या हो गया, ब्लैक वाला लाइन विषुवतीय रेखा। और 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण क्या हो गया, निम्न दाब की पेटी हो गया। तो फेरल के नियम याद हो गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ चलेगा, राइट साइड चलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड चलेगा। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड चलेगा। तो अब देख लेते हैं कि हम अभी तुरंत बताए हैं कि जब यहाँ अत्यधिक रोशनी पड़ेगा सूर्य का, तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तब ना हाई प्रेशर वाला क्या करेगा, ये हाई प्रेशर है, ये वाला लाइन जो है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर वाला है, हाई प्रेशर है। तो यहाँ के जब हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ हाई प्रेशर से भरने आएगा लो प्रेशर की ओर, तुरंत बता है। यानी उच्च दाब से किस तरफ चलता है, निम्न दाब की ओर हवा चलता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो पहले उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं फेरल के नियम के अनुसार। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा किस तरफ चलता है, राइट साइड। तो यह तो आ रहा है किस तरफ, अपने कोटा को पूरा कर ले, जो यह उठ के भाग रहा है उसको भरने आ रहा है, लेकिन यह तो सीधा तो नहीं आएगा, या तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा। तब किस तरफ जाएगा सो निर्धारण कर लेते हैं। तो फेरल के अनुसार जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाएगी उसका मुंह किस तरफ होगा, राइट साइड की ओर होगा, यानी दाहिनी ओर आएगा। तो आप ही बताइए कि जब नीचे की ओर कोई जाएगा तो उसका दाहिना कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा। जब दाहिना ये पड़ेगा, देखिए दाहिना कौन पड़ा, ये मार्कर वाला, तो दाहिना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दाहिना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध के हवा की दिशा किस तरफ घूम जाता है, दाहिनी ओर। किस तरफ घूम जाता है, दाहिनी ओर। तो उत्तरी गोलार्ध की दिशा किस तरफ घूम गया, हवा की दिशा दाहिनी ओर। वह किस प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इसको हम पूरा नाम ऐसे दे सकते हैं, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चला। अब देखना है कि उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर, वह किस ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में। किस ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में। तब बताइए, ये हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर को भरने जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फेरल के नियम क्या कहता है कि दक्षिणी दिशा में हवा जो लेफ्ट साइड चलेगा, यानी बायां साइड चलेगा। तो यहाँ ऊपर मुहे जा रहा है, ऊपर मुहे जा रहा है, तो मेरा राइट लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये वाला। तो हवा किधर चलेगा, इधर चलेगा, होगा ना। जैसे कि कोई ऊपर मुहे जा रहा है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, राइट इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इधरे मुहे ना हवा चलेगा लेफ्ट साइड, किसके अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा लेफ्ट साइड चलता है। तो इसको किधर घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे। किस प्रेशर से, हाई प्रेशर से, यानी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलेगा। तो आपका यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो उपोष्ण होता है वह 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। यह दक्षिणी उपोष्ण हो गया, और यह उत्तरी उपोष्ण जो यह 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर हवा चला। दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर चला। किस नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और क्या चला, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने साइड, तो दाहिना साइड मुड़ा दिए, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड। यही आपका हो गया कौन सा नियम, व्यापारिक पवन हो गया। कौन सा पवन हो गया, व्यापारिक पवन।
यही आपका निकल गया व्यापारिक पवन, जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलता है। वह किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, जिसका 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात किए तो उपोष्ण हाई प्रेशर यानी उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलेगा किस डिग्री पर? 30 से 35 डिग्री पर। यही आपका हो गया व्यापारिक पवन। अब कुछ बातें देख लेते हैं, कुछ लिखे हुए हैं उसको देख लीजिए। वही है जो अभी समझा है कि विषुवतीय निम्न दाब की पेटी यह दोनों गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण होता है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी यह 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी हो दोनों गोलार्ध में होता है। देख लिए, यह दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में। यही है व्यापारिक पवन। आपको समझ में आ गया होगा कि यह व्यापारिक पवन है और बहुत ही आसान है। अगर आपको कहे कि उत्तरी गोलार्ध की दिशा कैसी होती है तो आप ही बताइए। उत्तरी गोलार्ध में कैसा चला हवा? ऐसे चला, इसको मिटा देते हैं, ऐसे चला। फेरल के नियम के अनुसार किस तरफ? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चला, तो यह दाहिना ओर चला। लेकिन आप जानते हैं कि दिशा निकलता है इस प्रकार से। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब इसको इसमें समा दीजिए, समा दिए। यह किस गोलार्ध का हो गया? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर चल रहा है। तो अगर कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो आप ही देखिए, उत्तर पूर्व से लेकर के चला ना, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक के चला। उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक के, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक के चला उत्तरी गोलार्ध के व्यापारिक पवन। अगर यही दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवन की बात किया जाए तो यह कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो इसको यहां सेट कर दीजिए, सेट हो गया। तो यहां सेट हो गया। तो यह किस दिशा से किस दिशा चल रहा है? दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम तक के, दक्षिण पूर्व से लेकर के, है ना, दक्षिण पूर्व के बीच में, दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम के बीच में चलेगा। इसका व्यापारिक पवन पूरा डिटेल में कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा।